Hello everyone, once again welcome to the selection classes. So we have another beautiful question. I request you must try this question, then you can watch the solution. Hopefully आपने इसको ट्राई किया होगा। तो मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी और मैंने अपलोड भी करी थी यूट्यूब पे, आपको लिंक मिल जाएगा। वेट बैलेंस या फिर जिसको मास पॉइंट ज्योमेट्री बोलते हैं। तो अगर वो कंसेप्ट आपको आता होता तो ये क्वेश्चन ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएगा। हालांकि चुटकी बजाने का जो एक तरीका है वो मैं लास्ट में सिखाऊंगा। ये क्वेश्चन देखते ही आप मार्क कर देंगे क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो आइए पहले इसके पीछे का सॉल्यूशन समझते हैं, क्योंकि मेरा काम आपको सिखाने का है। इसके पीछे का जो हैक है वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा और 60 सेकंड में, बल्कि उससे पहले सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल बनाता हूँ। तो क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना। देखो, तो अगर मैं इस ट्राइंगल ए बी सी की बात करता हूँ, इसमें मैंने कोई भी दो सीबियन ले लिए। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ए डी अज्यूम कर लिया और यहाँ से जो है ये हमारे पास एफ आ गया। हाँ, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये पी है। ठीक है, अब वेट बैलेंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रेशियो दे रखा है 1:2 और ये रेशियो भी दे रखा है 1:2, राइट। तो अगर मैं वेट बैलेंस के बारे में बात करता हूँ तो आपको एक बात पता होना चाहिए वेट बैलेंस में, कि बी पॉइंट पर कितना वेट दोनों ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वेट हमेशा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस लेंथ की बात करता हूँ एम एन और ओ, अगर यहाँ पे रेशियो 1:2 का है तो वेट जो है वो इनवर्स चलेंगे। आई थिंक यहाँ से इस वाले मार्कर से लिखता हूँ। तो वेट यहाँ पे जो जाएगा, वेट ये 1 में जाएगा, 1 के मल्टीपल में, और यहाँ पे 2 के मल्टीपल में जाएगा। यही बस इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। तो यहाँ से जो बी पर वेट आएगा वो 2 आएगा, तो यहाँ पर जो सी पर वेट आएगा 1 आएगा। अब आपको एक चीज़ और नोटिस करनी है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो वेट है और इस नंबर की मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 × 1 2 आता है और 2 × 1 2 आता है। चीज़ें बहुत बैलेंस है। तो अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पे 2 2 जा 4 होगा। तो यहाँ पर मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ 1 के साथ, जो ये 4 हो जाए तो वेट ए पर 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 × 1 4 हो जाएगा। तो मैंने सब पर वेट निकाल दिया। अभी क्या फ़ायदा। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ ए डी लाइन के बारे में, ए डी लाइन के बारे में, तो ए डी लाइन पर ये ए है, ये डी है और ये बीच में पॉइंट है पी, राइट। तो यहाँ पर ये जो लाइन सेगमेंट है एपी का रेशियो कितना होगा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ एपी रेशियो पीडी कितना होगा, तो रेशियो ऐसा ही टोल्ड यू इनवर्स वेट में जाएगा। तो यहाँ पर वेट कितना है, देखो बीच में जो वेट आता है, अगर मैं ओ पॉइंट पर वेट निकालना चाहता हूँ तो आपके पास जो वेट अवेलेबल है, वेट को मैंने सर्कल किया है 2 + 1 3, तो ओ पर 3 वेट है। तो यहाँ पर डी पर कितना वेट है, 2 + 1 3। और सिमिलरली अगर मैं एफ पर वेट पूछता हूँ तो 4 + 2 6 वेट है, राइट। पी पॉइंट पर कितना वेट है, दैट इज 4 + 3 7 है। और यहाँ से भी देखेंगे 6 + 1 7। तो पी जो है बैलेंस हो चुका है। तो यहाँ पे एपी क्या मैं वैल्यू बात करूंगा एपी, तो एपी के अपोजिट वाला लाइन सेगमेंट वहाँ पर वेट 3 है, तो 3 आएगा। और पीडी को आप देखोगे तो इसके अपोजिट वाला ये जो वेट है ये 4 आएगा। तो ये जो रेशियो है ये 3:4 है। होपफुली इट इज क्लियर। सिमिलरली अगर मैं दूसरा लाइन सेगमेंट देखता हूँ, इसको मैं बनाता हूँ आई थिंक ग्रीन कलर से। तो ये जो लाइन सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर से, इसका वेट या इसका रेशियो देखते हैं। तो ये रेशियो कितना होगा, अगर मैं आप बात करता हूँ आपसे एफ पी के बारे में, एफ पी अपॉन टी सी। तो एफ पी लेगा सी वाले वेट को, तो सी पर वेट कितना है 1, और पी सी लेगा एफ वाले वेट को, तो ये 6 आ जाएगा। तो होपफुली यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बस मैंने अभी वेट निकाला है और उनका रेशियो निकालना है। अभी क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं एक्चुअली में, राइट। तो अब ये मैं बात करता हूँ, क्योंकि सिमेट्रिसिटी फॉलो हो रही है। कैसे हो रही है सिमेट्रिसिटी फॉलो, 1 2 1 2 1 2। इसका मतलब जो लाइन सेगमेंट्स हैं उनका जो रेशियो है वो वही होगा जब तक मैं बात करूँगा एक पर्टिकुलर सीवियन के बारे में, राइट। तो मुझे इस बात की गारंटी हो गई है कि ये जो रेशियो है ए पी का ये 3 होगा, तो ये बी क्यू का भी रेशियो कितना होगा 3, क्योंकि वर्टेक्स से हर लेंथ का रेशियो कितना होगा 3 होगा। अगर एफ पी 1 है तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। आर सी बी कितना होगा, टोटल 3 होगा, राइट। इतनी बात समझ में आती है। अगर मैं पी सी को देखता हूँ तो पी सी 6 है, पी सी कितना है 6 है। तो अगर पी सी 6 है टोटल, तो ऑलरेडी ये जो आर सी है ये 3 ऑक्यूपाई कर चुका है, तो पी आर कितना होगा 3 होगा। ये भी कितना होगा 3 होगा, ये भी कितना होगा 3 होगा। तो मेरे पास सारे रेशियोज आ चुके हैं। अब मुझे बस एरिया निकालने की देर है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दैट आप चीज़ों को समझ पाएं, ठीक है। तो चलिए अब मैं एरिया की बात करता हूँ, राइट। मैं एरिया की बात करता हूँ। तो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका।
चलिए अब हम बात करते हैं एरिया के बारे में। तो एरिया के लिए आपको एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई भी एक ट्राइंगल है और उसमें एक आपने लाइन सेगमेंट खींच दिया ए बी सी, और ये डी और ई है, ये रेशो 3:2 का दे रखा है, ये रेशो 1:3 का दे रखा है। तो अगर मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि ए डी ई टोटल ट्राइंगल का कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, तो एक थ्योरम होती है एरिया निकालने की, आपका फॉर्मूला होता है हाफ ए बी साइन थीटा। हाफ ए बी साइन थीटा, ए और बी वो आपके पास वो साइड्स हैं जो कि एंगल के बीच में या एंगल के एडजेसेंट में है। तो अगर मैं ए डी की बात करता हूँ, अगर मैं ए डी को फोकस करता हूँ, एरिया ए डी अपॉन एरिया ए बी सी, इनका क्या रेशो होगा? तो यहाँ पर जो इसका रेशो है, जो साइड्स हैं यहाँ पे 3:1 है, और हाफ हाफ लेना चाहते हैं ले लीजिए, और साइन आपके साथ यहाँ पे एंगल ए आएगा, और इसी एंगल को मैं यूटिलाइज करता हूँ पूरे वाले ट्राइंगल के लिए। तो हाफ साइन ए आएगा ही आएगा, बट वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे जो पूरा रेशो आएगा ये 5 आएगा, और यहाँ पे जो पूरा रेशो आएगा ये 4 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर कुछ बात है नहीं। 3/20, 3 × 3 5, हाँ, तो 3/20 मतलब पूरे वाले ट्राइंगल का एरिया यदि 20 है तो ये 3 ऑक्यूपाई करेगा, तो ये 3 होगा, नीचे वाला 17 होगा। इस कंसेप्ट को मैं यहाँ पे लगाता हूँ। होपफुली ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको यूटिलाइज करता हूँ। तो चलिए, तो आप कोई भी एक ट्राइंगल पकड़ लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने बात कर लेता हूँ इस वाले के बारे में, राइट। ए, क्योंकि सिमेट्रिसिटी फॉलो हो रही है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये एफ, तो ये पी, ठीक है। मुझे एरिया देखना है, तो ये रेशियो है 1, ये रेशियो है 3, ये रेशियो है 2, और ये रेशियो है 3, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ एरिया ए एफ पी अपॉन एरिया ए बी क्यूब, ये क्या रेशियो बनेगा? तो आपको बस साइड्स जो है उनका रेशियो मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 1 × 3, और ये हो जाएगा टोटल आपके पास 3, और ये है 6, तो 3 × 6, तो ये एरिया 1:6 का हो गया। मतलब टोटल एरिया 6 है, उसमें से 1 ये ऑक्यूपाई कर लेगा। हाँ, ये 1 ऑक्यूपाई कर रहा है। सो इसका मतलब क्या है कि अगर ये 1 ऑक्यूपाई कर रहा है तो इसको 5 होना पड़ेगा। इसको कितना होना पड़ेगा? 5 होना पड़ेगा। तो ये एरिया 1 है, ये 5 है, ये भी 1 होगा, ये 5 होगा, ये भी 1 होगा, ये 5 होगा। बट बीच वाला एरिया कितना होगा? अगर मुझे इस पर फोकस करना है पी क्यू आर के बारे में, राइट। तो पी क्यू आर का भी मैं फिगर बना ही लेता हूँ। तो ये पी, ये डी, मैं पी डी सी को देखता हूँ, और बीच में लाइन है क्यू आर, राइट, ये क्यू आर है। तो ये रेशियो 3:3 का है, 3:3, ये 3:3, और ये है 4 × ये है आपके पास 1, और ये है 3। तो इसका एरिया पी क्यू आर अपॉन पी डी सी, तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 4 और 6 24। तो 9/24 हो गया ना ये भाई। 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 4 और 6 24। तो 3 3 जा 9, और 3 से हो जाएगा 24, दैट इज 3 8 जा 24। तो आई कैन से जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर 3 यूनिट ऑक्यूपाई करेगा। टोटल आपके पास कितना ट्राइंगल का एरिया है? 8। ये टोटल आपके पास 8 है। तो आप सोच के देखो, ये ऑलरेडी 5 ही आ रहा है, यहाँ पे 5 ही आ रहा है, इसका मतलब ये वाला पार्ट 3 हो जाएगा। तो अभी हमारे पास सारे जो रीजन्स हैं उनका एरिया आ चुका है। नाउ आई कैन फाइंड द सॉल्यूशन फॉर यू, राइट। अभी इजी है ये क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन टफ था ऑफ कोर्स, बट जो चीज़ें सिखानी थी वो मेरा काम हो चुका है, मैंने आपको सिखा दिया। अब आप ये सोच के देखिए कि पी क्यू आर टोटल ट्राइंगल का कितना पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है। तो पी क्यू आर इज एक्चुअली टेकिंग 3। टोटल कितना है? 5 3 जा 15, 16 17 18, और 3 21। तो ये 1/7। इसका मतलब पी क्यू आर इज 1/7 ऑफ द टोटल। तो एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर अगर मुझे निकालना है, दिस इज 1/7 इंटू टोटल आपके पास 210 है यहाँ पे, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर है। तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसके पीछे का जो लॉजिक या हैक बहुत ज़रूरी है, और यकीन मानिए आप ये क्वेश्चन 30 सेकेंड में सॉल्व करते थे। कैसे, आइए बताता हूँ, ठीक है। बस एक चीज़ नोटिस या समझने वाली बात है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। बेसिकली रिजल्ट स्टैंडर्ड ये है कि अगर आपने पास ऐसे सीवीएन बनाए हुए हैं और ये रेशियो गलती से 1:1 सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ, अगर ये गलती से 1:1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो शेड एरिया होगा यहाँ पे, जो शेड एरिया होगा
ये हमेशा 1/7 ऑफ टोटल होगा और ये ऑलवेज है। बट कंडीशन क्या है ऑलवेज के लिए? कंडीशन ये है ऑलवेज के लिए कि 1:2 ही होना चाहिए। अदर ऑप्शंस के लिए, अदर रेशियो के लिए मैंने जो तरीके सिखाए आपको लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब वैसे भी इसका आंसर कितना आ जाता? 1/7 ऑफ टोटल आपके पास 210 था, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आता। क्यों? क्योंकि रेशियो ऑलरेडी आपके पास 1 और 2 के ही गिवन थे। So this is also known as the famous 1/7 triangle. So see you in the next video. Till then you can connect with the selection classes. For more videos you can follow the playlist. You will be learning a lot of new things. So see you in the next video. Bye, take care.